एसआईआर का खौफ, पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की भगदड़, झुंड के झुंड लौटे बांग्लादेश। मतदाता लिस्ट की सर्जरी शुरू, अवैध घुसपैठिए रातों रात बॉर्डर भागे। इस बार हिंदू नहीं भागे, एसआईआर का डर लगते ही भागे घुसपैठिए। ममता का वोट बैंक खतरे में, एसआईआर ने उड़ाई नींद, घुसपैठिए लाइन लगाकर लौटे। पश्चिम बंगाल वो जमीन जहां दशकों से राजनीतिक हिंसा, डर और सत्ता की चालें साथ साथ चलती रही है, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। पश्चिम बंगाल में हिंदू नहीं बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठिए डर के मारे दूम दबा के भाग रहे हैं। इस बार दौड़ लगी है उन लोगों की जो सालों से परछाइयों की तरह इस देश में छिप कर रह रहे थे। इस बार अपनी जान बचाने के लिए भारत के नागरिक नहीं भाग रहे, बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठिए झुंड के झुंड बॉर्डर पार कर रहे हैं। और उसका वजह है एक छोटा सा शब्द एसआईआर, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी मतदाता सूची की जांच पड़ताल बंगाल में जारी हो गई है। लेकिन बंगाल की राजनीति में यह एक जांच नहीं, यह एक भूकंप है। हकीमपुर बॉर्डर जहां कभी शांत हवा बहती थी, आज वहां इंसानों का सैलाब उमड़ पड़ा है। बैग, बोरे, बच्चे और डर से कांपते हुए चेहरे बॉर्डर पर दिखाई दे रहे हैं। ये घुसपैठिए जो कभी रात के अंधेरे में भारत में घुसे थे, आज बीएसएफ को चकमा देकर, 2 नंबर के दलालों को पैसा देकर, झुग्गियों में छिपकर, दिहाड़ी मजदूरी करके धीरे धीरे वोटर लिस्ट में घुसकर अपना नाजायज घर बसाने आए थे। लेकिन आज उन्हीं के पैरों तले जमीन खिसक गई है। लेकिन एसआईआर शुरू हो चुका है। किसी के पास पहचान पत्र नहीं, किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं, किसी के पास यह भी साबित करने की ताकत नहीं है कि वे भारत के नागरिक हैं। और जैसे जैसे एसआईआर की टीमों ने झुग्गियों में दस्तक दी, जैसे ही लोग समझे कि अब असली जांच शुरू हो गई है, तो अचानक भीड़ दौड़ पड़ी। हजारों की संख्या में लोग घर छोड़कर, काम छोड़कर रातों रात बॉर्डर पर जमा हो गए, क्योंकि अब बचने का एक ही रास्ता है, वापस बांग्लादेश भागो। हकीमपुर चेक पोस्ट पर बीएसएफ की गाड़ियां भर भर कर लोगों को ले जा रही है। किसी का कहना है हम 5 साल से इंडिया में थे, किसी का कहना है 4 बच्चों को यहीं पैदा किया है, तो किसी का कहना है कि काम मिल रहा था इसीलिए रुके हुए थे। लेकिन सच्चाई यह है कि ये लोग अवैध थे, ये लोग नियम तोड़कर आए थे, ये लोग खुलेआम भारत की जनसंख्या, सुरक्षा और वोट बैंक पर बोझ बन गए थे। और अब जब असल जांच शुरू हुई है, तो असली चेहरे बाहर सामने निकल कर आ रहे हैं। झुंड के झुंड, सैकड़ों हजारों भीड़ में, घबराए हुए, डर के मारे कांपे हुए। लेकिन यही कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा नहीं है। सवाल ये है कि इतने सालों से ये लोग यहाँ पर कैसे रह रहे थे? किसने इन्हें सुरक्षा दी? किसने इन्हें बसाया? किसने इन्हें अपना वोट बैंक बनाया? और जब ये लोग आज वापस भाग रहे हैं, तो क्या किसी को याद आ रहा है कि मुर्शिदाबाद, मालदा, बर्दवान, वाशिरहाट, जहां हिंदू परिवारों पर अत्याचार हुए, जहां दंगे हुए, जहां घर जले, दुकानें जली, महिलाओं के साथ अपराध हुए, क्योंकि यही वो जिले हैं जहां अवैध घुसपैठिए सबसे ज्यादा थे और जहां प्रशासन की आंखें बंद रही, क्योंकि वोट बैंक मजबूत था। ममता बनर्जी का राज, इस पर सबसे बड़ा आरोप यही लगता है कि माइनॉरिटी एक्सपेरिमेंट, घुसपैठियों को खुली छूट और वोट बैंक की खेती करना। आज वही घुसपैठिए जब बॉर्डर पर भाग रहे हैं, तो सवाल ये भी लाजमी है कि अगर लाखों बांग्लादेशी ही नहीं रहेंगे, तो ममता दीदी का वोट बैंक कैसे बचेगा? और जब वोट बैंक नहीं बचेगा, तो तख्त और ताज कैसे बचेगा? और सवाल ये भी उठता है कि मुख्यमंत्री पद भी कैसे बचेगा? कई जगह हिंदू घरों ने देखा कैसे उनके इलाकों में घुसपैठियों की आबादी बढ़ी और कैसे धीरे धीरे पूरा हिस्सा परिवार में बदल गया, कैसे दुकानों के बोर्ड बदल गए, कैसे एक एक करके हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया। और जब एसआईआर ने असली सच्चाई दिखाना शुरू की, तो खुलासा हुआ कि उन इलाकों में बड़ी संख्या में ऐसे नाम थे जो असल में भारत के नागरिक नहीं थे। यही वजह है कि आज हिंदू नहीं बल्कि वो लोग भाग रहे हैं जो असल में घुसपैठिए थे और जिन्होंने वर्षों तक बंगाल की राजनीति का चेहरा बदल दिया था। ये सिर्फ बॉर्डर की कहानी नहीं, ये एक पूरी सियासत मशीनरी के ढहने का मंजर है। ये एक वोट बैंक साम्राज्य के बिखरने की आवाज है। ये उन लोगों के भागने की दास्तां है जो इतने सालों तक आवाज ऊंची करके नहीं बल्कि चुपचाप परछाई बनकर इस देश की व्यवस्था को खा रहे थे। और अब जब सच की रोशनी पड़ी, तो परछाइयां पिघलने लगी और भागने लगी बांग्लादेश की तरफ। लेकिन याद रखिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती और एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। अभी सैकड़ों नहीं, हजारों नामों की जांच होगी। अभी बॉर्डर पर भीड़ कम नहीं हुई, आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती है। और असल सवाल अभी भी वही है कि क्या इस बार बंगाल की राजनीति सच में बदलने जा रही
रही है? क्या इस बार वोट बैंक नहीं बल्कि सच्चाई जीतेगी? और सबसे बड़ा सवाल, इस बार हिंदुओं को अपने ही राज्य में अपनी पहचान बचाने के लिए भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस बार भाग रहे हैं वो लोग जो घुसपैठिए हैं। वो जा रहे हैं बंगाल अपनी सच्चाई, अपनी चोट और अपने भविष्य के साथ एक नए मोड़ पर।